हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के एनसीईआरटी का चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले हमें अपने कुछ पॉइंट्स क्लियर करने होंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? तो देखिए, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज़ अ सबसेट। मतलब कि रिलेशन जो होता है हमारा सेट ए और सेट बी का वो सबसेट होता है जिससे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है ए क्रॉस बी ऑब्टेन बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एक्स एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ वाई। मतलब कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं ए क्रॉस बी का, जिसमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट किसका होता है? एक्स का, सेकेंड एलिमेंट वाई का होता है, वो किसी रिलेशनशिप के बिटवीन बनता है, उसी का कहते हैं हम रिलेशन। जैसे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और बी एक सेट है जिसमें हमें बताना है, बी हमारा जो सेट है उसके अंदर है 2 3 4 5, ये है। और हमारा जो रिलेशन है वो क्या है? रिलेशन एक्स वाई सच दैट y minus x is equal 0 for all x belongs to A and y belongs to B। ये एक हमने रिलेशन बनाया है जिसके अंदर हमें एक्स वाई कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है, जिसमें y माइनस एक्स करते हैं हम तो वो क्या आता है? 0 आता है, जिसमें x जो है हमारा वो A से बिलोंग कर रहा है और y जो है हमारा वो B से बिलोंग कर रहा है। अब हम देखेंगे y में से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आता है? 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा। ऐसे ही 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहा है। फिर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आता है। ऐसे ही 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आता है। 3 में से 3 माइनस करते हैं तो हमारा क्या आएगा? 0। अगर 4 में देखें, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा। 4 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा 0 आएगा। ऐसे ही 5 में से अगर हम यहाँ कुछ भी माइनस कर दें तो हमारा 0 नहीं आता है। तो अगर हम देखें, जो हमारा ए क्रॉस बी है, जो रिलेशन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सबसेट बनता है आर, वो किसका बनता है? वो बनेगा 2 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 का, मतलब 2 2 x2 है, y2 है, x3 है, y3 है, एंड z जो हमारा ये है 4 और 4। फर्स्ट एलिमेंट भी हमारा 2, सेकंड भी 2, थर्ड भी जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें 3, सेकंड 3, और इसमें भी अगर हम देखें तो फर्स्ट एलिमेंट 4, सेकंड 4। तो ये हमारा क्या बन रहा है? रिलेशन के थ्रू जो हमने बनाया सबसेट वो बना हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ये हमारा रिलेशन शो करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इमेज। इमेज क्या होता है? द इमेज ऑफ एन एलिमेंट एक्स अंडर अ रिलेशन आर इज गिवन बाय वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इमेज हमारी वो है, इमेज ऑफ एलिमेंट एक्स, एक्स की वो इमेज अंडर अ रिलेशन आर, रिलेशन के अंदर इज गिवन बाय वाई, जो वाई के एलिमेंट्स होते हैं, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, जिसमें एक्स वाई हमारा रिलेशन बिलोंग करता है। अगर हम देखें, जो हमारा ये रिलेशन आया है इसके अंदर हम 2 2 3 3 एंड 4 4 आ रहा है, तो हमारी इमेज क्या है? एलिमेंट एक्स की इमेज वाई होती है, तो 2 की इमेज क्या है? 2। तो इमेज के अंदर कौन कौन से वो आ जाएंगे एलिमेंट्स? 2 3 और 4। ये जो हमारे वाई एलिमेंट्स हैं वो हमारी इमेज आते हैं। उसके बाद आता है हमारा डोमेन। अब डोमेन क्या होता है? द डोमेन ऑफ आर इज़ द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, हमारे फर्स्ट एलिमेंट का पूरा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर। ऑर्डर पेयर भी देखना, हम ये नहीं कर सकते कि जो हमारा फर्स्ट रिलेशन बना हुआ है वो 2 2 का बना हुआ है तो हम पहले 3 नहीं ले सकते, हम पहले 2 ही लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे। तो डोमेन क्या है? हमारे जो रिलेशन बना है उसके फर्स्ट एलिमेंट 2 3 4। मतलब कि अगर हम देख लें, एक हम ए ले लेते हैं 2 4 6 8, और बी ले लेते हैं 1 2,
और हमारा जो रिलेशन है वो है एक्स वाई सच दैट जो 2x माइनस 1 इज इक्वल 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये हमारा रिलेशन है। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारी 2x माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल 0 होना चाहिए। यहाँ पर रिलेशन हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये 2y माइनस एक्स करते हैं। 2y में से x माइनस करेंगे तो हमारा 0 आना चाहिए। अब देखिए कौन सा रिलेशन बन रहा है, 2 1 जा 2, अगर हम y पुट करें 1 तो 2 1 जा 2। अब 2 में से हम x क्या माइनस करें, 2 ही माइनस करेंगे तभी तो 0 आएगा। तो हमने y तो 1 रखा, x क्या आया 2। सेम अगर हम यहाँ देखें 2, y को अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये आता है 2 2 जा 4 माइनस क्या आएगा 4 ही आना चाहिए तभी तो 0 आएगा। तो हमारा जब y 2 है तो x भी क्या आया 2। x क्या आया, जब y 2 है x आया हमारा 4। तो इससे जो हमारा रिलेशन बना है वो क्या बना है, रिलेशन हमारा बना है 2 1 का और 4 2 का। जो सेकंड फर्स्ट एलिमेंट है x की वो हम फर्स्ट में लिखेंगे और जो y के एलिमेंट्स हैं वो सेकंड उसमें लिखेंगे। तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है 2 1 4 2। इसमें जो डोमेन होता है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है। तो डोमेन हमारा क्या हो गया, जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट है 2 और 4 उसका सेट, ये हमारा डोमेन हो गया। तो डोमेन हमें समझ में आ गया। जो हमारे रेंज वो रिलेशन बनता है, रिलेशन के अंदर जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो होता है हमारा डोमेन। हम देखते हैं फिर रेंज के बारे में। द रेंज ऑफ अ रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर। रिलेशन आर के जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं, यहाँ पर हमारा जो रिलेशन से जो हमारे एलिमेंट्स आए थे वो आए थे 2 1 और 4 2, ये आए थे। तो इन्होंने कहा सेकेंड एलिमेंट, तो रेंज हमारी क्या हो गई, रेंज हमारी सेकेंड एलिमेंट हो गई वो 1 2, ये हमारी रेंज हो गई है। तो डोमेन हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है 2 4 और रेंज हमारी सेकेंड एलिमेंट होती है 1 2। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। फंक्शन किसका, सेट ए से सेट बी का, इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन, एक तरह का ऐसा रिलेशन है फॉर विच एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, जो हमारा एक्स के एलिमेंट होते हैं, जो हमारा एक्स एलिमेंट होता है सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं, हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, हर उसकी जो इमेज होनी चाहिए वो ओनली वन होनी चाहिए। वो क्या होगा किस में, सेट बी में। तो वो हमारा फंक्शन होता है। अगर हम एक डोमेन ले लें 1, मतलब एक सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट कौन से 1 2 3, एक सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट हो गए 2 4 6। तो हम अगर 1 का जो हम 1 है 1 की इमेज क्या लगा लें, 1 की इमेज 4 लगा दें, 2 की इमेज 2 लगा दें और 3 की इमेज भी 2 लगा दें। तो क्या हमारा ये फंक्शन जो है वो जो हमारा रिलेशन बना है ये एक फंक्शन शो कर रहा है। देखिए इन्होंने क्या कहा, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, हर एक एलिमेंट एक्स का, किसके, सेट ए का। तो सेट ए का 1 2 3 सभी इमेज बना रहे हैं, 1 भी बना रहा है 2 भी बना रहा है 3 भी बना रहा है। हैज़ ओनली वन एंड ओनली वन इमेज, एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में। तो देखिए 1 की इमेज क्या है 6, एक ही इमेज है, 2 की इमेज क्या है 2, एक ही इमेज है, 3 की इमेज क्या है 2, एक ही इमेज है। तो ये फंक्शन शो कर रहा है। और अगर हम इसी में ही सेम यही एलिमेंट्स लेके 1 2 3 और बी में हम यही एलिमेंट 2 4 6 लें, तो 1 की इमेज हमने 2 बनाई, 2 की इमेज 2 बनाई और 2 की इमेज हमने क्या बना दी 6 बना दी। एक तो इमेज 6 बन गई, एक 2 बन गई और 3 की इमेज बन गई 4। अब देखिए इसमें ये प्रॉपर्टी तो प्रूव हो रही है कि एवरी एलिमेंट इमेज बना रहा है, 1 इमेज बना रहा है, 2 भी बना रहा है, 3 भी बना रहा है। तो ये तो प्रॉपर्टी शो हो गई। लेकिन क्या ये एक ही एलिमेंट से इमेज बना रहा है, 1 2 से बना रहा है, 2 2 से और 2 6 से भी बना रहा है, तो 2 की इमेज क्या हो गई 2 इमेज हो गई और 3 4 से बना रहा है, तो ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब बच्चों हमने कुछ पॉइंट्स अपने देख लिए हैं, ये पॉइंट्स हमें एक्सरसाइज 2.2 में काम आएंगे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2।
इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लेट ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 डैश 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 14, 1 से 14 तक एलिमेंट है। डिफाइन अ रिलेशन, हमें एक रिलेशन दे दिया आर फ्रॉम ए टू ए से ए का ही रिलेशन दिया हुआ है बाय आर सच इक्वल है एक्स वाई सच दैट, मतलब जो हमें रिलेशन में एक्स वाई लिखना है वो किसके अकॉर्डिंग लिखना है 3x माइनस वाई, मतलब 3x माइनस वाई क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई ए से बिलोंग कर रहे हैं। राइट डाउन इट्स डोमेन, हमें डोमेन भी लिखनी है, हमें कोडोमेन भी लिखनी है, हमें रेंज भी लिखनी है, तीनों चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारा इसमें रिलेशन क्या दिया, पहले रिलेशन ही लिखते हैं एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल 0, वेयर एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहा है ए से बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं आर जो रिलेशन है वो एक्स वाई सच दैट 3x इज इक्वल वाई के है, जो हम इस वाई को इधर ले जाएं वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अब इसमें हम 3x इज इक्वल वाई, पहले x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू हम जब लिखेंगे 1 से लेके 14 तक लिखते हैं। तो देखिए 3 की वैल्यू हम x की वैल्यू जब हमने 1 लिखी तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 जा 3। जब हमने x की 3 रखी तो y क्या आया हमारा 3, x की 1 रखी तो y हमारा 3 आया। जब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, तो 2 रखी तो इमेज आई हमारी 6 की। 3 की x की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 3 जा 9, तो ये हमारी इमेज क्या आई, जब हमने 3 रखा 9 इमेज आई। ऐसे ही हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 4, 3 4 जा 12, तो ये आया 4 और 12। अब नेक्स्ट रखेंगे 3 5, 3 5 जा 15। अब 15 क्या हमारा ए सेट के अंदर है नहीं, 15 में तो 14 तक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। तो हमारा जो रिलेशन बना है उसके अंदर जो प्रोडक्ट आए हैं एलिमेंट्स आए हैं 1 3 2 6 3 9 और लास्ट 9 12 आया है। अगर हम डोमेन देखें, डोमेन क्या है, जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं किसके फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 1 2 3 9, ये डोमेन हो गया। रेंज है हमारी जो सेकंड एलिमेंट है 3 6 9 एंड 12। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन हमारी वो है जो ए के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन के अंदर आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारे कोडोमेन में आ गए। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, डिफाइन अ रिलेशन, हमें एक रिलेशन डिफाइन करना ऑन अ सेट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है बाई आर इज इक्वल एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल एक्स प्लस 5। जो हमारा वाई है वो कैसे मिलेगा, हमें जो हम एक्स में 5 प्लस करेंगे। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, जो हमारा एक्स है वो नेचुरल नंबर है लेस देन 4 से कम है, तो हम रिलेशन बना देते हैं। और हमें क्या बताना है, रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, हमें रोस्टर फॉर्म में बनाना है जो रिलेशन बनाना है। इन्होंने किस में दिया हुआ है, इन्होंने हमें जो फॉर्म दी हुई है उसको हमें रोस्टर फॉर्म में बनाना है, डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है। तो देखिए हम रिलेशन क्या लिखेंगे इसमें, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल एक्स प्लस 5 वेयर एक्स क्या है लेस देन 4 है, 4 के इक्वल नहीं है, 4 से कम है, एक्स लेस देन 4 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए हम क्या रखते हैं, जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 ये आ गया हमारा 6, 1 और 6 बना। y इज इक्वल 1 की जगह 2 रखेंगे, 2 प्लस 5 7 आया, 2 और 7। y की वैल्यू क्या रखेंगे 3, 3 प्लस 5 8 आया, 2 प्लस 3 और ये 8। y की वैल्यू क्या रखेंगे हम 4, क्योंकि लेस देन 4 कहा है, 4 भी नहीं लिख सकते हम, खाली 4 से कम। और नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं, सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे 1 2 3
ये सब नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन 4 से कम करने हैं तो 4 से कम हमने 1 2 3 लिखा। तो इसके अंदर क्या है, जब 1 रखा तो 6, 2 रखा तो 7, 3 रखा तो 8। तो हमारा जो रेंज रिलेशन बना है वो क्या बना है, 1 6 2 7 और 3 8। ये हमारी रिलेशन बनी है। इसके अंदर अगर हम डोमेन देखें तो डोमेन क्या है, जो हमारी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है इसके फर्स्ट एलिमेंट 1 2 और 3, और रेंज क्या है हमारी, रेंज बनी हमारी 6 7 और 8। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या कह रहा है, ए हमें सेट दिया, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 5, बी हमारा सेट है 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन, हमें रिलेशन बताना है आर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी का रिलेशन बताना है बाय आर। जो है हमारा रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ ऑड। जो एक्स वाई का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू ए, जो एक्स हमारा ए से बिलोंग कर रहा है, वाई बिलोंग्स टू बी, वाई भी हमारा बी से बिलोंग कर रहा है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, जो रिलेशन है हमारा वो रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या हम करेंगे, जो हमारा आर है वो हमें दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब एक्स वाई का डिफरेंस क्या है वो हमारा आना चाहिए ऑड नंबर। तो इसमें आ जाएगा, हम x में से y माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। फॉर ऑल x किससे बिलोंग कर रहा है, a से, एंड y बिलोंग कर रहा है b से। तो a में हमारे कितना एलिमेंट है, 1 2 3 5 ये हैं, और b में हमारा है 4 6 9 ये आया। अगर हम जब देखें 1 में से 4 को माइनस करें तो हमारा क्या आता है, 3 आता है। 1 में से 6 माइनस करें तो क्या है, देखिए बच्चों यहाँ पर हम x माइनस वाई ना लिख के y माइनस एक्स करेंगे, क्योंकि जब हम ए देखते हैं, ए के अंदर एलिमेंट है वो 1 2 3 5 है। अब 1 में से हम 4 माइनस करते हैं तो -3 आएगा। अब वो तो ओड नंबर कैसे हो जाएगा, तो नेगेटिव है, इंटीजर में आ रहा है, तो हम इसे नहीं लिख सकते। तो y माइनस एक्स करेंगे, y माइनस एक्स में 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 3 आता है। ऐसे ही 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, वो इवन है। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो वो आएगा 1, वो क्या है, ऑड है। अब 4 में से हम 5 माइनस नहीं कर सकते, तो हमारे एलिमेंट आए 1 4 और 3 4। उसके बाद अगर हम देखें, हम यहाँ पर जो अपने एलिमेंट्स हैं वो भी लिखते रहेंगे। इसके बाद आया 6, 6 में से हम 1 माइनस करेंगे तो आएगा 5। 6 में से हम 2 माइनस करेंगे 4 आएगा। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 1। ये सभी ऑड है। उसके बाद 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा, वो ऑड नहीं है। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, वो ऑड है। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, वो इवन है। 9 में से हम 5 माइनस करेंगे तो आएगा 4, वो भी क्या है, इवन है। तो हमारा जो रिलेशन बना है वो किस किस का बना है, देखिए 1 4 का, 1 6 का। उसके बाद 2 के साथ देखिए 2 4 नहीं बना, 2 6 नहीं बना, क्या बना है 2 9। उसके बाद 3 4 3 6, 3 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। 3 9, तो वो तो इवन हो जाएगा 3 9, तो हम वो भी नहीं लिख सकते हैं। ऐसे ही 5 का देखते हैं, 5 4 5 6 और 5 9 नहीं बनेगा। तो हमारा जो रिलेशन बना है वो बना है 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6। ये हमारा रिलेशन बना है। इसके अंदर अगर हम डोमेन देखें तो डोमेन हमारी क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 5।
ये डोमेन बन गई। और रेंज हमारी क्या बनी है, रेंज देखिए 4 यहाँ पर है, 6 और 9। तो हमारी डोमेन और रेंज वही बने हैं जो ए और बी के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसमें कह रहे हैं द फिगर 2.7, ये 2.7 फिगर है। शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, पी और क्यू के अंदर रिलेशनशिप बतानी है। राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन बताना है और रोस्टर फॉर्म भी बतानी है हमें इनकी, और व्हाट इट्स डोमेन, डोमेन भी बताना है, एंड रेंज, रेंज भी बताना है। देखिए तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, अगर हम हमारा 5 है और ये 3 है, 5 में क्या प्लस कर रहे हैं, जो 5 में क्या कर रहे हैं, जो हमारा 3 आ रहा है, 5 में हम 2 माइनस कर रहे हैं, 3 आ रहा है। 5 में से 2 माइनस करेंगे तभी तो 3 आएगा। मतलब कि जो हमारी रेंज बन रही है, y जो बन रहा है वो x में से 2 माइनस करने पे बन रहा है। मतलब कि x में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारी क्या बनेगी, रेंज बनेगी, हमारा y बनेगा, जो q एलिमेंट है वो बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, R एक रिलेशन है x y सच दैट x माइनस 2 इज इक्वल y फॉर ऑल, जो x है हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, p से, एंड y जो है हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, q से। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। और अगर हम देखते हैं अपनी रोस्टर फॉर्म, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है हमारा रोस्टर फॉर्म, देखते हैं तो जो हमारा रिलेशन है वो बन रहा है एक्स वाई, मतलब कि 5 3 6 4 और 7 5, ये हमारी क्या है, रोस्टर फॉर्म है। उसके बाद निकालना डोमेन, डोमेन क्या है, देखिए डोमेन हमारा फर्स्ट एलिमेंट है तो हो जाएगा 5 6 7, और रेंज पूछी है तो रेंज हमारी सेकंड एलिमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए एक सेट है 1 2 3 4 6, लेट आर बी द रिलेशन ऑन अ सेट ए डिफाइन बाय, मतलब आर जो रिलेशन है वो ए क्या डिफाइन कर रहा है, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, जो बी है हमारा वो किससे डिविजिबल है, वो ए से डिविजिबल है। ए से मतलब अपने ही एलिमेंट से डिविजिबल है। और हमें क्या लिखनी है, इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो सॉल्यूशन में हम फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, अब रोस्टर फॉर्म लिखनी है तो उसके अंदर 1 जो है 1 के टेबल में 1 भी आता है, 1 के टेबल में 2 भी आता है, 1 के टेबल में 3 भी आता है, 1 के टेबल में 4 भी आता है, 1 के टेबल में 6 भी आता है। उसके बाद अगर हम 2 देखें तो 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 के टेबल में 4 आता है, और 2 के टेबल में 6 आता है। उसके बाद 3 देखें, 3 के टेबल में 1 2 नहीं आएगा, 3 के टेबल में 3 आएगा, 3 के टेबल में 4 नहीं आएगा, 3 के टेबल में 6 आएगा, तो 6 डिविजिबल है। ऐसे ही 4 देखें तो 4 के टेबल में ओनली खुद का ही एलिमेंट आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, और 6 देखें तो 6 के अंदर भी 6 ही आ रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा रिलेशन बना है जो कि हमने किस में शो करा है, रोस्टर फॉर्म में शो करा है। ये हमारा क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी, हमने इसे रोस्टर फॉर्म में बनाया। उसके बाद क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ रिलेशन आर, रिलेशन आर के अंदर डोमेन बताने, डोमेन क्या होगी, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा हो जाएगा डोमेन, और रेंज क्या है हमारा, जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो रेंज हो जाएगा। डोमेन और रेंज लिखते हैं हम, तो डोमेन हमारी क्या निकली है, डोमेन हमारा निकला है 1 2 3 4 और 6, और रेंज देखें हम तो रेंज भी हमारी क्या निकली है, 1 2 3 4 6। तो हमने अपना आंसर कंप्लीट कर लिया। सेट बिल्डर फॉर्म भी हमारी हो गई है, और रोस्टर फॉर्म भी हमने कर लिया है, डोमेन हमने निकाल लिया और रेंज हमने निकाल लिया है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या कहा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज बतानी है ऑफ अ रिलेशन आर डिफाइंड बाय, जो रिलेशन है वो क्या डिफाइन कर रहा है, जो x है वो x इक्वल है और y है x+5 है, वेयर x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके 5 तक। अब हम देखते हैं x+y जो है हमारा वो है x+5। अब y क्या हो जाएगा, जब हम 1 रखें 0 रखेंगे तो 0 + 5 तो हमारा 5 हो गया,
वाई, जब हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 + 5 हो जाएगा 6। वाई क्या है 2 + 5 तो 7। वाई क्या हो जाएगा 3 + 5 तो 3 + 5 8। वाई फिर नेक्स्ट है 4 है ना यहाँ पर, तो 4 + 5 5 और 4 9। वाई हो जाएगा हमारा 5 + 5 हो जाएगा 10। तो हमारी जो रोस्टर फॉर्म है रिलेशन की वो क्या निकली है हमारी 0 5, उसके बाद 1 6, फिर 2 7, फिर 3 8 4 9 और लास्ट है हमारी 5 5। ये हमारी रोस्टर फॉर्म निकली है। उसके अंदर हम डोमेन देखें तो डोमेन हमारा क्या आया है 0 1 2 3 4 5, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है सेट का। और रेंज क्या आई है हमारी, जो हमारा सेकंड एलिमेंट है, जैसे 5 6 7 8 9 और ये 10। 5 6 7 8 9 और लास्ट 10, ये हमारी रेंज आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। राइट द रिलेशन, हमें रिलेशन बताना है आर इज इक्वल एक्स एंड एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, नंबर लेस देन 10। एक्स क्या है प्राइम नंबर है, किससे लेस देन 10, 10 से कम, इन अ रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म के अंदर। अगर हम एक्स जो है हम एक सेट मान लेते ए सेट है जो कि प्राइम नंबर का सेट है लेस देन 10। मतलब कि अगर हम यहाँ लिखें एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, उसके अंदर आ जाएगा 2 3 5 7, ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। अब इसके अंदर अगर हम देखें जो सेट बी है, मतलब जो हमारी एक्स क्यूब है, अगर हम एक्स की वैल्यू एक्स हम क्या रखें 2 रखें तो एक्स क्यूब क्या आ जाएगा 2 × 4 2 × 8। एक्स की वैल्यू हम क्या रखें 3 रखें तो एक्स क्यूब क्या आ जाएगा 27। एक्स की वैल्यू की हम क्या रखें 5 5 5 × 25 25 5 × 120।